नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज जायसवाल आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी वर्णमाला में लगभग कुछ पार्ट हो गए थे, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने आपको अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था, और उसके अगले पार्ट में मैंने बताया था कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हिंदी में रा के रूप। ठीक है, रा के कितने रूप होते हैं। तो रा का पहला रूप क्या होता है, ये री वाला, जिसे इस ऋषि को क्या कैसे यूज किया जाता है, जैसे मातृ, पितृ, मातृ हो गया, पितृ हो गया, और भी कई शब्द हैं। ठीक है, देखते हैं। तृण होता है एक, मातृ, पितृ, तृण, तो इसमें इस री का यूज हुआ है। ठीक, अब आता ये बड़ी री है। ठीक, ऋचा। ठीक है, ऋचा। और एक शब्द होता है क्या, पितृणी, पितृणी। ठीक, ये क्या है, रा का रेफ वाला रूप है। क्या है, रा का रेफ या तैरने वाला रूप। जैसे क्या, कर्म, धर्म, मर्म, और कौन से शब्द हो सकते हैं, कर्म, धर्म, मर्म, गर्म। तो ये जो ऊपर है ये क्या है, रा का तैरने वाला रूप है, और ये सामान्य रा है। ठीक है, जैसे अचरज, ठीक, रमन, राहुल, इस तरह से जो शब्द होते हैं इसमें रा पूरा आते हैं। ठीक, अब देखो ये वाला रा, इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे रा लगा है, प्रकाश, प्रवेश। ठीक है, प्रकाश हो गया, प्रवेश हो गया, और एक शब्द होता है प्रकार। ठीक, क्या हो गया, प्रकार। अब इसमें आते हैं हम लोग चक्र। चक्र का संधि विच्छेद करो, च प्लस आ प्लस, क्यों आ लगा है, क्योंकि हर व्यंजन में क्या छुपा होता है, स्वर छुपा होता है। च, आ, और क्या, क, अ और र, चक्र। इसी तरह से और भी शब्द होते हैं, वक्र। ठीक है, अब आते हैं ट्रक पे। ट्रक, ट्रक का संधि विच्छेद क्या होगा, ट, र, अ और क, ट्रक। ठीक है, तो ये ट्रक लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें और भी शब्द आते हैं, जैसे ड्रम, ड्रम भी। ठीक, तो एक बात ख्याल करने वाली है, इसमें जो रा होता है चक्र में, इसमें रा पूरा होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, रा आधा होता है। ठीक है, आधा होता है। ठीक, तो ये थे आपके रा के रूप। रा के कुल कितने रूप हैं, रा के कुल 7 रूप हैं। ठीक है, चलिए अभी वर्णमाला में कुछ और चीजें बची हुई हैं उसके बारे में भी जानते हैं। चलो अब हम आते हैं कि इसे क्या क्या कहते हैं। लिख लो यहाँ से, कांस्टेबल में या किसी भी एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स है इस स्लाइड से, जो मैं आज आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ऐसा व्यंजन जिसको बोलते समय जो जिह्वा है एकदम क्या हो जाए, एकदम घूम जाए, पूरा लुंठित हो जाए। ठीक है, तो कौन सा है वो, रा ही है। ठीक, नेक्स्ट आता है पार्श्विक या वकार से व्यंजन किसे कहते हैं,
तो ये ला है। ठीक, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें स्पर्श व्यंजन में कंठ और तालु, तो तालु में था चा छा जा झ, तो उसमें जो चा छा जा झ है यहाँ को छोड़ दो, चा छा जा झ वो क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। चा छ ज और झ। ठीक, नेक्स्ट आता है संघर्षी व्यंजन। किसे कहते हैं, संघर्षी। ठीक है, ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। स ह। ठीक, अर्ध स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन, या और वाह। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, मैंने कई बार बताया इन्हें अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग कभी कभी आप स्वर के रूप में भी करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं लिख दिया आई। ठीक है, आई, ये या यहाँ पर इस तरह से आया, और ऐसे भी तो हो जाता है, ये आई आई। ठीक है, कौआ कौआ। देखो ये जो है किसे बदल जा सकते हैं, अर्धस्वर में बदले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। काकल्य व्यंजन, कंठ, हाँ को ही क्या कहा जाता है भाई, सही से बनता ही नहीं है यार हमसे हाँ, कभी कभी हाँ, हाँ को ही क्या कहा जाता है, तो कभी भी नहीं बना हाँ सही से। हाँ को ही क्या कहा जाता है, काकल्य व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब क्लास के दो नालायक बच्चे कौन कौन से थे, ड़ा और ढा, ंगा और ढा। ठीक, नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा द्विगुणी व्यंजन है, कौन सा द्वित्व व्यंजन, जिसमें देखो बच्चा पहले आधा अक्षर आए फिर उसका पूरा रूप आए, बच्चा, डिब्बा, और कोई ऐसे शब्द बताओ, दिल्ली। अब आता है शुद्ध व्यंजन किसे कहते हैं, शुद्ध व्यंजन कौन हो जिसमें स्वर लगा ही ना हो। ठीक, जैसे का, अगर जो तुम ऐसे लिख दिए ना तो इसमें ऐसे लिख दिए तो इसमें लगा है भैया स्वर, लेकिन जब तुम इसके नीचे हलंत चिन्ह लगाओगे तब जाके शुद्ध स्वर बनेगा। जा, ओ सॉरी, जा, और क्या हो गया, पा। ठीक, अब आता स्पर्श संघर्षी सप्रवाह व्यंजन किसे कहते हैं, तो इतना गाड़ी जाता है, असल में रोड के बगल में पढ़ाते हैं ना इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखो स्पर्श संघर्षी सप्रवाह व्यंजन किसे कहते हैं, या, रा, ला और वाक। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इस हिंदी में इतना ही, और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग वर्णमाला में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विन्यास, उसमें क्या है भाई, वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, मतलब क्षत्रियों को हम कैसे तोड़ कर लिखते हैं। ठीक, अगर जब आप वर्णमाला चैप्टर पढ़ोगे तभी आप संधि समझ पाओगे, तभी आप उपसर्ग प्रत्यय समझ पाओगे। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो से, यह जो वीडियो है आपका जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई दरोगा, इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाएगा तब जाके कहना मैं यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दूंगा। ठीक है, पूरा मैं अपना दे रहा हूँ। ठीक, चलो देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। के साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक तो पहली बात कर ही दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा चैनल बहुत से लोगों के पास पहुंचे। ये कुछ ही लोगों के पास पहुंच पाता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सबके पास पहुंचाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा समाज को शिक्षित बनाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।